हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट भी किया था। कौन सा टॉपिक? तो आप सभी लोगों को पता है, फिलहाल का सबसे ज़्यादा लेटेस्ट प्रॉब्लम, बहुत सारे डीमैट अकाउंट हम लोग को हैक होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड दोस्तों, इस वीडियो की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे हम हमारे डीमैट अकाउंट को कैसे मैक्सिमम सुरक्षित यहाँ पे रख सकते हैं, इससे रिलेटेड क्या क्या स्टेप्स हम लोगों ने यहाँ पे उठाने चाहिए, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में यहाँ पे बताने वाला हूँ। सो इस वीडियो की अगर मैं बात करूँ तो आप नीचे यहाँ पे देख सकते हो 5 पॉइंट प्लस 3 गोल्डन पॉइंट्स भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। 5 पॉइंट्स में क्या रहने वाला है कि यहाँ पे कुछ ऐसे मिस्टेक्स है जिसके कारण लोगों के डीमैट अकाउंट हैक हो रहे हैं। एंड 3 गोल्डन पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि अगर आप एक्स्ट्रा चीज़ें अगर ये करते हो तो आपका अकाउंट, डीमैट अकाउंट की बात करें, बैंक अकाउंट की बात करें, थोड़ा और ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा। सो अगर आप चाहो तो इन चीज़ों को भी यहाँ पे चाहो तो फॉलो कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको स्टार्ट करते। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन हर हफ्ते आप लोगों को यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहेंगे। सो टॉपिक ऑलरेडी आप लोगों को पता चल चुका है, डीमैट अकाउंट हैकिंग से रिलेटेड कैसे खुद को सुरक्षित यहाँ पे रखा जाए। सो चलिए पहले 5 पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप कवर कर लेते हैं। सो दोस्तों, पॉइंट नंबर 1, देखिए शुरुआत में आपको लगेगा अरे सर ये तो हम लोगों को पता ही है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं करना है। छोटा छोटा स्टेप से बड़ा बड़ा स्टेप तक हम लोगों को यहाँ पे जाना है। सो पहला छोटा प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम आज की जनरेशन को तो मतलब बहुत ही बच्चों वाली लगेगी, सर ये गलती कौन कर सकता है। पर दोस्तों, ये गलती यूजुअली अभी के जो मतलब बोलते हैं ना बच्चे, 20 साल 25 साल 30 यंग एज वाली ऑडियंस नहीं करती है। 50 प्लस, 55 प्लस, 60 प्लस, 70 प्लस ऐसे लोग ये मिस्टेक करते हैं। कौन सा वाला? OTP वाला। सो OTP स्कैम तो आप सभी लोगों को पता है, मतलब OTP में कोई स्कैम नहीं है, बट आपको पता है आपको फ़ोन आ जाता है एंड आपको ना यहाँ पे कोई भी बातों में फंसा कर, कुछ भी आप लोगों को रीजंस बताकर आपसे OTP मांगा जाएगा। एंड OTP मांगकर वो आपका अकाउंट यहाँ पे हैक करते हैं। मैंने बहुत बार आप लोगों को समझाया है कि कभी भी आपने कोई भी यहाँ पे OTP कभी भी किसी के साथ शेयर करना नहीं होता है। इनफैक्ट RBI का यहाँ पे आप लोगों को पता है अवेयरनेस वाला मैसेजेस आते रहता है। अलग अलग आपके टेलीकॉम कंपनीज के भी मैसेजेस आपको आते रहते हैं कि हम आपकी कभी भी OTP को मांगते नहीं है, प्लीज़ अवेयर रहिए, क्योंकि आपको ऐसे बहुत सारे कॉल आते हैं। अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पे डीमैट अकाउंट की बात करें तो दोस्तों, बीच में डीमैट अकाउंट से रिलेटेड भी हम लोग को जो हैकिंग देखने को मिली है, उसमें यही चीज़ सबसे ज़्यादा पॉपुलरली देखने को यहाँ पे मिली थी। कौन सी? कि यहाँ पे कॉल आता था एंड आपको डराया जाता है। पहले आप लोगों को लगेगा कि सर मतलब जैसे कि KYC, सर आपको KYC अपडेट करना है, राइट। KYC अपडेट के नाम के ऊपर आप लोगों को बताया जाएगा कि अभी फटाफट यहाँ पे हो जाएगा एंड OTP शेयर कीजिए। सो मतलब क्विकली हो जाएगा। एंड बहुत सारे लोग, जैसे मैंने कहा ना कि 50 प्लस 60 प्लस वो कर लेते हैं शेयर। सो ये बिल्कुल भी आपने शेयर नहीं करना है। मैंने बहुत बार बताया आप लोगों को, OTP बिल्कुल भी शेयर करना नहीं होता है। सो दोस्तों, ये तो ये एक नॉर्मल सी बात। पर दोस्तों, यहाँ पे वो क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया कि यंग जनरेशन को भी फंसाने के लिए थोड़ा सा एडवांस डराने की कोशिश करते हैं। एडवांस डराने की कोशिश मतलब आपको बोला जाएगा सर आपने अभी इस हफ्ते या फिर इस महीने कोई शेयर्स खरीदे, आप बोलोगे हाँ, तो बताया जाएगा कि देखिए आपने जो शेयर्स खरीदे हैं उसमें ये मिस्टेक थी, आपने ये यूज़ कर लिया, आपने वो यूज़ कर लिया, आपने ऐसा कुछ किया भी नहीं होता है, फिर भी आपको ऐसा चीज़ें बोला जाता है। एंड बोला जाएगा कि देखिए अगर आपने ये आधे घंटे के अंदर नहीं किया तो आपको शायद से 10 लाख का फाइन भी यहाँ पे लग सकता है। सो जैसे हम लोग ये सुनते हैं कि सर क्या इतना बड़ा फाइन, 5 लाख 10 लाख, तो आप लोगों को डराने की कोशिश की जाएगी। एंड अल्टीमेटली वही चीज़ सेम, सर आपको डरने की जरूरत नहीं है, आधे घंटे के अंदर अंदर ये काम हो जाएगा, मैं इधर से ही कर लेता हूँ, देखिए OTP आया रहेगा, शेयर कीजिए। सो दोस्तों, बताने का मकसद क्या है, पॉइंट नंबर 1, कि यहाँ पे कभी भी OTP शेयर यहाँ पे नहीं करना है। कोई भी ब्रोकर विकर आपसे OTP नहीं मांगता है। सो ये हो गया पॉइंट नंबर 1। जितना टाइम देना था हम लोग ने इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे दे दिया है। ये था बेसिक पॉइंट। चलो अभी आ जाते सेकेंड। ये तो है OTP स्कैम का भी बाप, मतलब अभी नया चीज़ शुरू हो गया कि आपको लिंक शेयर कर देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि वही सेम ऐसा ही फ्रॉडस्टर का कॉल आएगा एंड आपको बोला जाएगा सर आपको ये अपडेट करना है, वो अपडेट करना है। देखिए सर, OTP शेयर करना नहीं होता है, इससे स्कैम होता है। एक काम कीजिए, मैंने आप लोगों को मैसेज किया या फिर आपका मेल देखो, उसके ऊपर लिंक आया, उसके ऊपर क्लिक कर दो। दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं करना है। जब सामने वाला व्यक्ति आपको बिना सोचे समझे ये चीज़ें बोल दे कि इसके ऊपर क्लिक करो, उसके ऊपर संभाल कर रहना चाहिए आप लोगों ने। बस इतना ही कहना चाहूँगा, क्योंकि इसके चलते भी बहुत सारे स्कैम हम लोग को होते हुए देखने को मिल जाते हैं। कभी कभी आप लिंक के ऊपर ये क्लिक कर लेते हो, आपके डिवाइस का एक्सेस उनके और यहाँ पे आ जाता है एंड वो आपका अकाउंट हैक कर लेते हैं। सो ये बात आप लोगों को बिल्कुल भी यहाँ पे पता होनी चाहिए। सो करना क्या है इसमें, देखिए अगर आपको कोई रैंडमली कॉल आ जाता है, ठीक है, अगर आपको कोई भी बोलता है कि ये होगा वो होगा, फाइन होगा, लिंक के ऊपर क्लिक करो, ये करो वो करो, OTP शेयर करो, ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपसे ऐसे कोई गलती हुई, आप तुरंत वो फ़ोन रख
लीजिए एंड आपके पास जो भी अकाउंट है, जो भी आपका अकाउंट रहता है उसका ऑफिशियल वेबसाइट रहता है, वहाँ पे जाइए एंड हेल्पलाइन नंबर रहता है, वो नंबर के ऊपर कॉल कीजिए एंड उनको बोलिए कि सर मैंने ऐसे ऐसे ट्रांजैक्शन किया, कोई एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा मुझे, मेरे से कोई गलती हुई है। वो आपको 2 मिनट के अंदर बता देंगे जेन्युइन लोग कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपसे ऐसी कोई भी गलती यहाँ पे नहीं हुई है। सो ये संभाल कर रहना दोस्तों, ये 2 पॉइंट्स मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे बताकर रखे हुए। इस चीज़ के चलते आपको ऐसे डरा के धमका के यहाँ पे कैसे ना कैसे करके आपको बातों ही बातों में पता भी नहीं चलेगा, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ पे चल रही है। सो ये हो गया बेसिक चीज़, जैसे मैंने कहा। अभी थोड़ा एडवांस चीज़ के ऊपर आ जाते हैं। सो आप सभी लोगों ने यहाँ पे देखा होगा, टीवी के ऊपर भी हम लोग को एक गड़बड़ देखने को यहाँ पे मिली थी कि कुछ लोग ऐसे थे कि जिन्होंने ओटीपी भी शेयर नहीं किया, कोई लिंक के ऊपर क्लिक भी नहीं किया, उन्होंने सिर्फ अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके देखा तो उनका अकाउंट हैक हो चुका था, उनके शेयर्स बेचे जा चुके थे, कुछ तो उनके अकाउंट में ट्रेडिंग चल रही थी पेनी स्टॉक से रिलेटेड। यस, आपको याद होगा बिजनेस चैनल के ऊपर हम लोग को ये बहुत बड़ा, ये मतलब आप बोल सकते हैं स्कैम हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिला था। सो इससे रिलेटेड क्या चीज़ समझ में आ गई दोस्तों? पॉइंट नंबर 3 वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि डोंट यूज़ रेडिफ मेल। यस, रेडिफ मेल आप लोगों ने पता ही होगा, अलग अलग ऐसे आईडीज़ रहते हैं, जैसे कि जीमेल रहता है, याहू मेल रहता है, वैसा रेडिफ मेल भी रहता है दोस्तों, तो उसका इस्तेमाल मत कीजिए। अभी ये बोलने वाला मैं कोई नहीं होता दोस्तों, क्योंकि ये किसने बोला है? सो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है, जैसे कि ये हाल ही में ही हम लोग को डीमैट अकाउंट हैक से रिलेटेड इश्यूज़ देखने को मिले एंड इससे रिलेटेड आपको यहाँ पे पता ही है कि जीरोधा की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, राइट, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है जीरोधा के ओनर, आप फाउंडर को फाउंडर यहाँ पे बोल सकते हैं, निखिल कामत सर, राइट। सो उन्होंने भी यहाँ पे डेटा शेयर किया, आप यहाँ पे देख सकते हो, उन्होंने ट्वीट किया है, आप चाहो तो उनके ट्विटर हैंडल पे जाके पढ़ सकते हो कि यहाँ पे जीरोधा में भी हम लोग को कुछ हैकिंग इंसिडेंट्स देखने को मिले। सो उन्होंने कुछ डेटा शेयर किया, डेटा शेयर उन्होंने ये किया कि 65 लाख कस्टमर है जीरोधा के, राइट, मतलब जो ट्रेड से रिलेटेड हम लोग को वो डेटा देखने को मिला था एंड उसमें से बताया गया कि 100 कंप्लेंट्स आ गए थे कि फ्रॉड से रिलेटेड गड़बड़ है। सो इन्वेस्टिगेशन किया गया तो उसमें पता चला कि 100 में से 80 चीज़ें ऐसी थी जहाँ पे देखा गया तो लॉगिंग डिटेल्स शेयर किए गए थे। मतलब देखा गया तो टेक्निकली ऐसा कुछ गड़बड़ यहाँ पे नहीं था। जैसे मैंने पहले पॉइंट नंबर 1 पॉइंट 2 कैसे मैंने आप लोगों को बताया कि बातों बातों में बेवकूफ़ बनाया एंड डिटेल्स शेयर कर लिए गए, पर 20 केसेस ऐसे थे दोस्तों जहाँ पे कोई चीज़ें शेयर नहीं हुई बट यहाँ पे एक्चुअल जेन्यून हैकिंग हुई। बट यहाँ पे एक चीज़ कॉमन पाई गई, ये 20 चीज़ें यहाँ पे जो 20 अकाउंट हैक किए गए वो सभी के सभी, देखिए मैंने लाल अक्षर में वहाँ पे यहाँ पे अंडरलाइन भी किया है, ऑल आर रेडिफ मेल आईडीज़। तो इसीलिए दोस्तों ये बात मैंने नहीं बोली है, ये निखिल कामत सर, आप सभी लोगों को पता है जीरोधा से रिलेटेड है, तो उन्होंने यहाँ पे बताया कि डोंट यूज़ रेडिफ मेल। रेडिफ मेल की अगर हम लोग बात करें, सिक्योरिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है, राइट। सो अगर आपका डीमैट अकाउंट यहाँ पे अगर ईमेल आईडी तो लगता ही हम लोगों को, बट रेडिफ मेल वाला है तो संभाल कर रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जीरोधा के ही अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, फाउंडर की अगर हम लोग बात करें, उन्होंने ही ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई है, क्योंकि जितने भी केसेस देखने को मिल रहे हैं उसमें रेडिफ मेल का ही इन्वॉल्वमेंट है। मतलब रेडिफ मेल की जो सिक्योरिटी की अगर हम लोग बात करें, अलर्टनेस है वो वीक है, ऐसा यहाँ पे बताया यहाँ पे जा रहा है। सो अगर आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, आप चाहो तो इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा डिटेल भी गूगल के ऊपर यहाँ पे पढ़ सकते हो। सो बेटर ऑप्शन है कि आप दूसरे ईमेल आईडी को यहाँ पे प्रेफर करोगे तो आपका अकाउंट सिक्योर यहाँ पे रह सकता है। आ जाते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 4 के ऊपर, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा इस वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना दोस्तों। आपके ज़्यादा लाइक करने से ये वीडियो बाकी लोगों तक शेयर होता है, यूट्यूब बाय डिफ़ॉल्ट लोगों तक शेयर करेगा कि इस वैल्यू में, मतलब इस वीडियो में कुछ वैल्यू है, इस कंटेंट में कुछ वैल्यू है, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर देना एंड आपका लाइक मेरा मोटिवेशन भी बढ़ा देता है। चलो आ जाते हैं पॉइंट नंबर 4 की ओर। छोटा सा ही पॉइंट है, लॉग आउट। यस दोस्तों, बहुत ही सुनने के लिए बचकाना लगेगा कि यहाँ पे सर आपको पता ही है कि अगर आप गूगल के ऊपर जाते हो या फिर अगर आप फ़ोन के थ्रू, अगर ऐप के थ्रू अकाउंट ओपन करते हो, बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि वो लॉग आउट करते ही नहीं है। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है प्लीज़। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, जो भी अभी ये हैकिंग के बाद जो भी इंसिडेंट हुए हैं उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बताया कि प्लीज़ लॉग आउट कीजिए, वो ऑप्शन टाइम पास के लिए नहीं रखा है। सर अगर हम लोग ऐप के थ्रू ओपन करते तो फिर किस बात की चिंता, फिर भी आप लॉग आउट कीजिए दोस्तों। कितना समय लगता है लॉग आउट करने के लिए? एंड जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये पैसों की बात है, आपके शेयर्स है उसमें, आपका बैंक अकाउंट, ये जो बातें रहते हैं दोस्तों उसमें ये थोड़ा सा सीरियसनेस दिखाना चाहिए। एंड लॉगिन करने के लिए कितना टाइम लगता है?
हार्डली 15 सेकंड, 20 सेकंड, चलो मैक्स टू मैक्स 1 मिनट में पकड़ लेता हूँ। एंड आप कहते हो कि हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो ये कैसे चलेगा? मतलब पेशेंस की मैं बात कर रहा हूँ कि इतना भी पेशेंस नहीं है। तो लॉग आउट कीजिए, अगर आपका काम हो गया उसको बंद कीजिए, बाहर जाइए, वापस जब आपको ओपन करना है वो आईडी पासवर्ड जो भी रहता है उसको डालिए, एंटर कर लीजिए। मैंने बहुत सारे लोगों का देख चुका हूँ डिवाइस ऐसे, मेरे फ्रेंड सर्कल में भी है कि अगर मैं उनका पीसी अगर कभी ओपन कर लेता हूँ काम के लिए, तो देखता हूँ कि सारे अकाउंट्स ओपन रहते हैं, सारे अकाउंट्स, राइट। चलो आपके सोशल मीडिया हैंडल तो छोड़ दो, वो एक नॉर्मल सी चीज़ है, बट ये बाकी के भी बैंकिंग स्टेटमेंट की बात करें, ऐसे ही ओपन पड़े रहते हैं, पासवर्ड लिखे हुए रहते हैं, राइट। डीमैट अकाउंट से रिलेटेड डेटा ओपन रहता है, तो ऐसा कृपया ना करें। मतलब अभी तक कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है, बट आप यहाँ पे चांस दे रहे हो सामने वाले इंट्रूडर्स को, हैकर को, कि आओ यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ करके दिखाओ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपका काम हो जाता है किसी भी डिवाइस के ऊपर, चाहे आप लैपटॉप इस्तेमाल करें या फिर सेलफोन का इस्तेमाल करें, आप गूगल के ऊपर से जाओ के ओपन करें या फिर आप ऐप के थ्रू ओपन करें, प्लीज़ लॉग आउट कर लेना जैसे आपका काम होता है वैसे। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, पॉइंट नंबर 5, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। बहुत सारे लोग ऐसा ये गलती करते हैं, यूज़र नेम एंड पासवर्ड शेयर कर देते हैं। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं करना है। पर सर यहाँ पे तो मैं, मतलब कमेंट सेक्शन में ऐसी चीज़ें आती है, सर यहाँ पे तो मैं देख रहा हूँ 2-2.5 साल से तो ऐसे बहुत सारे लोग यूज़र नेम पासवर्ड शेयर कर देते हैं, वो उनके बिहाफ के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं। देखिए ये सारी चीज़ें इलीगल है। मतलब बोलते हैं ना कि सिग्नल तोड़ना गलत बात है, राइट। एंड अगर आप सिग्नल तोड़कर जा रहे हो, आप पकड़े नहीं गए, मतलब ये नहीं कि वो चीज़ें लीगल हो गई करके, राइट। जिस दिन पकड़े जाओगे सजा भुगतनी पड़ेगी, एज सिंपल एज दैट। सो यूज़र आईडी पासवर्ड दोस्तों बिल्कुल भी शेयर करना नहीं होता, ये गलत बात रहती है। अगर आप यूज़र आईडी पासवर्ड शेयर करोगे एंड उसके बाद अगर कुछ गड़बड़ होती है, आप क्या बताओगे सामने वाले पार्टी को? मतलब अगर आपके साथ कुछ गलत होता है कि मैंने यूज़र आईडी एंड पासवर्ड शेयर किया था, राइट, तो आपको कुछ मिलने वाला भी नहीं है वहाँ पे। एंड ये सुनने के लिए ऐसा लगता है सर कौन ऐसा करेगा? दोस्तों बहुत सारे केसेस है, आप जाकर एक बार चेक कर लेना गूगल के ऊपर, कितने अनगिनत केसेस मिलेंगे आपको। तो ये चीज़ें बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं करनी है। तो ये तो हो गए 5 पॉइंट दोस्तों। अभी हम लोग आ जाते हैं 3 ऐसे पॉइंट्स जिसको अगर आप एक्स्ट्रा फॉलो करोगे तो थोड़ा सा आपका अकाउंट, आपका डीमैट अकाउंट थोड़ा सा बेटर वे में और थोड़ा सा सिक्योर हो जाएगा। तो ऐसे 3 गोल्डन पॉइंट्स मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा। सो इसी 3 गोल्डन पॉइंट में से पॉइंट नंबर 1, प्लीज़ 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करके रखना। 2 स्टेप वेरिफिकेशन डीमैट अकाउंट में भी रहता है, कुछ डीमैट अकाउंट्स में है। आप लोगों जब भी अकाउंट ओपन करोगे तो आपको आईडी मांगा जाएगा, पासवर्ड मांगा जाएगा, आपका पिन मांगा जाएगा, ऐसे मतलब थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहता है एंटर करने के लिए। सो वो ऑन करके रखिए दोस्तों। एंड सेकेंड, अगर आपके पास यहाँ पे ईमेल आईडी है तो वहाँ पे भी 2 स्टेप वेरिफिकेशन करके रहता है। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता, यूट्यूब के ऊपर जस्ट अभी जाकर चेक कर लेना कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन ईमेल आईडी के ऊपर कैसे एनेबल किया जाता है। आपको आराम से 1000 वीडियोस मिल जाएंगे। एंड ये ज़रूर ऑन करके रख लेना, आपका ही अकाउंट सिक्योर हो जाएगा। कोई भी आपका जीमेल अकाउंट फिर हैक यहाँ पे नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको पता है कि आपके फ़ोन के ऊपर जैसे मैसेजेस आते हैं वैसे ही आपके मेल आईडी के ऊपर भी मैसेजेस यहाँ पे आते हैं। तो इसीलिए मेल आईडी को भी सिक्योर रखना उतना ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करके रखना, आपकी सिक्योरिटी और भी यहाँ पे बढ़ जाएगी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे यस दोस्तों, ये थोड़ा सा मैं अपने साइड से आप लोगों को बताना चाहूँगा। मैं एटलीस्ट जिस प्रकार का इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर लिखना भूल गया मैं, कोई बात नहीं। लॉन्ग टर्म क्या है, इन्वेस्टर हूँ। एंड नेक्स्ट क्या है, पोजिशनल ट्रेडिंग। आपको पता है कि कभी कभी मैं पोजिशनल ट्रेडिंग से रिलेटेड बातें आप लोगों को बता देता हूँ। मतलब क्या है कि जो शेयर मुझे अच्छे लगते लॉन्ग टर्म के लिए, उसी में अगर कोई रीज़न मिल जाता है मुझे खरीदने का, तो वहाँ पे मैं कभी कभी पीटी कर लेता हूँ। आपको पता है मेरा 12.5% का वहाँ पे टारगेट रहता है। सो दोस्तों इस चीज़ के लिए मैं थोड़ा क्या कर लेता हूँ, अलग अलग डीमैट अकाउंट रखता हूँ। मतलब क्या, चलो थोड़ा सा ब्रीफ यहाँ पे बताना चाहूँगा कि देखिए यहाँ पे कैसा है। ये मेरा अकाउंट है, ठीक है, ये मेरा अकाउंट है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पापा का अकाउंट है, फादर का, ये मेरे मॉम का अकाउंट है, मदर का है, ये मेरे भाई का अकाउंट है, ये मेरे सिस्टर का अकाउंट है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मेरा जो लॉन्ग टर्म का, अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों बहुत ध्यान से सुन लेना, जो मेरा मेन कोर पोर्टफोलियो है जिसमें मेरे बहुत बड़े बड़े शेयर्स है, लाखों के शेयर से करोड़ों के, अब जैसे भी चाहो वो समझ सकते हो, तो वो मैं मेरे अकाउंट में यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। एंड दोस्तों उस अकाउंट की अगर मैं बात करूँ, वो सिर्फ और सिर्फ मैं लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल करता हूँ। बाकी ये जितने भी अकाउंट है, फादर की बात करें, मदर की बात करें, मेरे भाई की बात करें, यहाँ पे सिस्टर की बात करें, उनके जितने भी अकाउंट्स हैं दोस्तों, वहाँ पे मैं उसको पीटी के लिए इस्तेमाल करता हूँ, पोजिशनल ट्रेड के लिए। तो ऐसा क्यों करता हूँ, तो दोस्तों आपको पता है कि शेयर बेचते वक्त आपको यहाँ पे वो जो टी पिन जैसी सिचुएशन अभी आप लोगों ने देखा है, आपको मैसेज आता है, राइट। एंड यहाँ पे आप लोगों को पता है कि शेयर बेचते वक्त, यहाँ पे पोजिशनल ट्रेड के वक्त, मतलब टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे पोजिशनल ट्रेड में जब करता हूँ, मेरा शेयर में खरीद लेता हूँ, 12.5% के हिसाब से टारगेट भी फिक्स हो जाता है। एंड जीटीटी ऑर्डर लगा के छोड़ देता हूँ। अभी वो जीटीटी ऑर्डर ट्रिगर अगर हो जाता है, वो बाय डिफॉल्ट तो सेल होगा नहीं,
वहाँ पे मैसेज आ जाता है कि आपका मतलब ये टारगेट तो अचीव हो गया बट सेल नहीं हो रहा है। क्यों सेल नहीं होता है? क्योंकि वहाँ पे मैंने पावर ऑफ अटर्नी नहीं दिया होता है, POA, आप लोगों ने जरूर सुना होगा। सो पोजिशनल ट्रेड करने के लिए मैंने ये जितने भी अकाउंट्स है ना, वहाँ पे पावर ऑफ अटर्नी दे के रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मैं पोजिशनल ट्रेड करता हूँ। कभी कभी बिल्कुल 9:15 जब मार्केट खुलता है, कितने सारे मेरे यहाँ पे ऑर्डर्स ट्रिगर भी हो जाते हैं एंड प्रॉफिट मतलब बुक हो जाता है जो 12.5% का। बट यहाँ पे जो मेरा मेन अकाउंट है दोस्तों, ये जो मेन अकाउंट है, वहाँ पे मैं पावर ऑफ अटर्नी बिल्कुल भी नहीं देता हूँ। वहाँ पे जब मुझे शेयर्स बेचने हैं, वो जो सामने से जो टी पिन जो भी आएगा आईडी, वो यहाँ पे मैं पिन भरूंगा एंड वहाँ पे मैं शेयर को सेल करूंगा। तो इससे क्या हो जाता है, मेरा अकाउंट जो मेन अकाउंट है वो सेफ रहता है एंड बाकी जो पोजिशनल ट्रेड में करता हूँ वहाँ पे मैंने पावर ऑफ अटर्नी देकर रखा हुआ है, राइट। वहाँ पे कोई चिंता करने की बात मुझे यहाँ पे नहीं रहती। तो इससे होता क्या है दोस्तों, अलग अलग डिमैट अकाउंट रखने से यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए एंड पोजिशनल ट्रेड रखने के लिए थोड़ा सा सिक्योर यहाँ पे मैं मतलब फील यहाँ पे करता हूँ। हाँ, आप ये एक ही अकाउंट से भी कर सकते हो बट वो खिचड़ी बन जाती है, तो इसलिए मैं इसको अलग अलग रखना पसंद कर देता हूँ। एंड अलग अलग मेंबर से मैं क्यों करता हूँ यहाँ पे, मतलब फादर मदर ब्रदर सिस्टर, ऐसा मैं क्यों कर लेता हूँ? क्योंकि दोस्तों इसका थोड़ा सा टैक्स से रिलेटेड भी थोड़ी चीज़ें यहाँ पे रहती है। जब आप ये बड़े स्तर के ऊपर करते हैं ना, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको बिजनेस इनकम भी ट्रीट कर सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा मैं इसको स्प्लिट करके करता हूँ। तो स्प्लिट करके करूँगा तो फिर वो ये बिजनेस इनकम में ट्रीट नहीं होगा, तो फिर उसको नॉर्मली शॉर्ट टर्म 15% का टैक्स ही यहाँ पे लगता है। इतना ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं। जब आप बहुत ही बड़े स्तर के ऊपर करोगे तो आपका सीए खुद ही आपको ये एडवाइस दे देगा कि सर अभी इसको स्प्लिट कर दो, एक ही अकाउंट में मत कर लेना पीटी, इतना ज़्यादा करोगे तो बिजनेस इनकम इसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ट्रीट कर सकता है। सो ठीक है, ये समझ में नहीं आया तो आप इसको छोड़ सकते हो। आ जाते हैं आखिरी पॉइंट के ऊपर, पॉइंट नंबर 3, सेपरेट बैंक अकाउंट। सो दोस्तों ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेपरेट बैंक अकाउंट मतलब जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ दोस्तों, इसको सच मत मान लेना कि चलो मेरा एक मेन अकाउंट है, मेन अकाउंट है समझ कितना, उसमें 100 करोड़ रुपया है, इसलिए मैंने कहा जस्ट एग्जांपल के लिए। अभी ये 100 करोड़ वाला अकाउंट है, अभी क्या मैं इसी से रिलेटेड सारी चीज़ें कनेक्ट कर दूँ, इसी से रिलेटेड मैं UPI ID बना दूँ, इसी से रिलेटेड मैं क्या बाकी के जो ऑनलाइन शॉपिंग रहता है वो भी कर दूँ, मतलब जो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, क्या मैं इसी से रिलेटेड कनेक्ट करके रख दूँ? थोड़ा सा रिस्की नहीं लगता है? 100 करोड़ मतलब इतना बड़ा अकाउंट के लिए आपका जो भी मेन अकाउंट रहता है, सैलरी अकाउंट रह सकता है, आपका बिजनेस का करंट अकाउंट। सो यहाँ पे क्या करना होता है दोस्तों कि सेपरेट अकाउंट बना लो। सेपरेट अकाउंट मतलब आपका एक मेन अकाउंट है, जैसे मैंने बताया एक एग्जांपल के लिए 100 करोड़ वाला, तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, एक और दूसरे बैंक का अकाउंट ले लेता हूँ XYZ, राइट। अभी इसमें क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं अमाउंट ट्रांसफर कर लेता हूँ, लेट से 1 लाख, और ये वाला जो बैंक अकाउंट है ना, ये पूरी दुनिया भर में अटैच्ड है। मतलब इसमें मैं यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड चीज़ें अटैच करके रखा हूँ, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, आपका UPI ID, ये जो डीमैट अकाउंट से रिलेटेड UPI, ये सारी चीज़ें इसी से रिलेटेड अटैच है। सो कभी पैसे की ज़रूरत होती है तो ये मेन अकाउंट से यहाँ पे मैं ट्रांसफ़र कर लेता हूँ, जितनी भी 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख जितनी भी आपको रहती है, राइट। एंड उसके बाद वापस वो ट्रांजेक्शन आगे फॉरवर्ड यहाँ पे हो जाता है। तो इससे क्या हो जाता है, 2 अकाउंट अलग अलग रखने से कल अगर कुछ यहाँ पे आपके मतलब फ़ोन अगर घूम जाता है तो ये वाले जो सारे डिटेल्स है वो आपके फ़ोन में रहते हैं, राइट। आप लॉक तो कर सकते हो बट स्टिल कल अगर कुछ इश्यूज भी हो जाते हैं तो ये वाला अकाउंट ही खतरे में, बट ये वाला अकाउंट मेरा सेफ रहता है, राइट। तो ये भी चीज़ आप लोग यहाँ पे चाहो तो ऐसा कर सकते हो। मुझे पता है ये एक अकाउंट में भी आप लोग ऐसा कर सकते हो, बट थोड़ा सा जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना कि आसान भाषा में समझाने के लिए, मेन पॉइंट आपको समझाने के लिए मैंने सारी चीज़ें इस तरीके से आप लोगों को स्प्लिट करके यहाँ पे बताई हुई है। सो अगर आप चाहो तो इस तरीके से सेपरेट बैंक अकाउंट भी यहाँ पे रख सकते हो। तो यहाँ पे अगर कुछ अकाउंट अगर यहाँ पे हैक भी हो गया तो ये जो दूसरा वाला अकाउंट है जहाँ पे बहुत ही छोटा अमाउंट है, वो वाला आप लोगों को ज़्यादा मतलब चिंता करने की जरूरत नहीं है। आई होप आप लोगों को मेन पर्पस यहाँ पे समझ में आ गया होगा। सो दोस्तों जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी, 5 पॉइंट्स का कैसे अकाउंट हैक हो रहे थे और हम लोगों ने क्या नहीं करना चाहिए, वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है। एंड प्लस 3 अगर आप स्टेप्स ये भी फॉलो करना चाहते हो, आप ज़रूर इन चीज़ों को भी एनालाइज करके यहाँ पे चाहो तो इनको भी फॉलो यहाँ पे कर सकते हो। इसके चलते क्या हो जाएगा कि आपका हैक होने का जो पॉसिबिलिटी है वो यहाँ पे बहुत ही यहाँ पे कम हो जाएगा। जीरो हम लोग नहीं बोल सकते क्योंकि आप लोगों को पता है हम लोग इंटरनेट की दुनिया में किसी के साथ कभी भी कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, बट हमें हमारे साइड से कोई मिस्टेक नहीं करनी है। तो ये चीज़ अगर आप फॉलो करोगे तो आपका यहाँ पे अकाउंट हैक होने का चांसेस यहाँ पे बहुत ही निग्लिजिबल है, इतना मैं आप लोगों को कह सकता हूँ। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक तो ज़रूर करना। एंड जैसे मैंने कहा कि चलो लाइक नहीं चाहे तो लाइक भी मत करो, बट ये ऐसे वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करना यहाँ पे बाकी लोगों के साथ, सो बाकी लोग यहाँ पे अलर्ट हो सके। सो यहाँ पे एक और दूसरा चैनल है SMKC करके, आप चाहो तो इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, जैसे मैंने कहा शेयर जरूर करना एंड सब्सक्राइब भी यहाँ पे कर लेना अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया होगा तो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।